प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। अंग्रेजी राज में शिक्षा इतिहास का 8वां चैप्टर है। आज इसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अंग्रेजी शासन के प्रारंभिक चरण में, जब अंग्रेजी शासन का शुरुआती चरण था, उस समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी प्राथमिकता थी। वो कौन कौन सी प्राथमिकता लेकर आया था? पहली विजय, दूसरा साम्राज्य प्रसार और तीसरा सुदृढ़ीकरण। ये 3 प्राथमिकताएं थी। इसीलिए उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं किया। अगर सही में देखा जाए तो कंपनी ने शिक्षा की पूर्णतः उपेक्षा की है, लेकिन प्रादेशिक विजय तथा भारतीय राजस्व पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अंग्रेजों को यह मालूम हुआ कि उनका एक सांस्कृतिक लक्ष्य भी है, देसी लोगों को सभ्य बनाना, उनके रीति रिवाज एवं जीवन मूल्यों को परिवर्तित करना भी है। ये उनका अपना सांस्कृतिक लक्ष्य था। ये जब भारत के लोगों को हम सभ्य बनाएंगे, इनके रीति और रिवाज जीवन मूल्य को बदल देंगे, तब हमारे सांस्कृतिक लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। ये सोच थी अंग्रेजों की। बहुत सारे अंग्रेज ऐसे भी थे जिनकी प्राचीन भारतीय विरासत को खोजने, भारतीय भाषाओं में महारत हासिल करने तथा फारसी की रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद करने में भी उनको रुचि थी। लेकिन ऐसा ही एक व्यक्ति था विलियम जोन्स, जो अगर पेशा से कहा जाए तो वकील या विधि विशेषज्ञ था, परंतु एक भाषाविद भी था। विधि कहते हैं जो कानून का जानकार हो, जो वकालत करता हो। जोन्स ने यह अनुभव किया था अपने जीवन में कि उस समय कलकत्ता में रहने वाले बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान था। इस प्रकार के व्यक्तियों में थे हेनरी थॉमस, कोलब्रुक एवं नैथेनियल हाइलहैंड, जो भारतवर्ष के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण रखते थे। उनके साथ मिलकर के जोन्स ने सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की तथा एशियाटिक रिसर्चर नामक एक पत्रिका का प्रारंभ भी किया। तो देखिए, ये तस्वीर जो दिख रही है, ये विलियम जोन्स की तस्वीर है, और नीचे जो दिख रहा है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में वर्ष 1784 में स्थापित किए गए एशियाटिक सोसाइटी का यह चित्र है। इसके बाद है अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। अंग्रेज जब भारत आए, उस समय यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा पद्धति प्रचलित थी पहले से। पाठशाला, मदरसे एवं मकतब से, जिनमें अधिकांशतः धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। पाठ्यक्रम में सुधार कर उसे आधुनिक बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। विश्व के अनेक भागों में शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति की कोई जानकारी ही नहीं थी भारत के लोगों को। समाज के कुछ वर्गों ने शिक्षा व्यवस्था में अभिरुचि लेनी शुरू की तथा एक अलग प्रकार के शिक्षा की आवश्यकता महसूस किया। इन सभी वर्गों में, इन सभी समूहों में एक बात समान थी कि ये सभी लोग शिक्षा के मूल रूप में परिवर्तन चाहते थे, शिक्षा के मूल रूप में बदलाव चाहते थे, परंतु इसके कारण इन सबके लिए अलग अलग थे। पहला ईसाई धर्म प्रचारकों का विश्वास था। जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग थे, उन लोगों का मत था कि आधुनिक शिक्षा भारतवासियों की अपने धर्म से आस्था को कम कर देगी तथा वे ईसाई धर्म की ओर
प्रवृत्त होंगे। भारतीय समाज सुधारकों का मत था, जैसे राजा राम मोहन राय का, यह सुदृढ़ विश्वास था कि सती बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का उन्मूलन आधुनिक शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, इस समाज की इतनी बड़ी कुरीति दूर नहीं हो सकती है। व्यापारिक वर्ग आधुनिक शिक्षित भारतीयों के माध्यम से अंग्रेजी बाजारों के विस्तार की अपेक्षा करता था। अंग्रेजी सरकार ने ऊपर के जो तीनों वर्गों के प्रभाव के कारण स्वयं भी आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने की आवश्यकता को महसूस किया। इस विचार के मूल में 3 कारण थे। पहला, सुशिक्षित एवं योग्य भारतवासी नागरिक एवं न्यायिक प्रशासन के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। दूसरा, शिक्षित भारतीयों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने के परिणाम स्वरूप प्रशासन पर खर्च का बोझ बहुत कम हो जाएगा तथा भारतीयों की ब्रिटिश राज्य के प्रति स्वामी भक्ति भी सुनिश्चित हो जाएगी। लोग ब्रिटिश राज्य के प्रति स्वामी भक्त बन जाएंगे। तीसरा, आधुनिक शिक्षा भारत की जनता को अंग्रेजी शासन को स्वीकार करने में मदद देगी और यही लोग अंग्रेज विजेताओं, उनके प्रशासन के प्रशंसक बन करके उनके गौरव गाथा गाएंगे। तो इस सारे चीज़ों से अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति की पृष्ठभूमि तैयार होगी। यह सोच करके अंग्रेजों ने शिक्षा में परिवर्तन करने की बात सोचने लगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।